ध्यान से, सिंपल सा मैंने मैंने एक बीकर ले लिया, एकदम इजी। बीकर ले लीजिए, बेटर है पानी का बॉटल अपने पास रखिए, ठीक। और समझिए, थोड़ा माइंड को खोलिए। इस बीकर के अंदर में मान लीजिए आपने 100 वाटर मॉलिक्यूल रख दी, 100 वाटर मॉलिक्यूल रख दिया, 100 वाटर मॉलिक्यूल रख दी, ठीक है। बीकर के अंदर में 100 वाटर मॉलिक्यूल है। हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर रैंडम मोशन है। वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है भाई, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। उसके अंदर में एनर्जी, सर क्यों एनर्जी है? आप थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हो कि किसी के अंदर मास है, एम है, मास है, और वो मूव कर रहा है, वी मतलब वेलोसिटी। तो वाटर के अंदर में भाई मास तो है ना, और वो वेलोसिटी भी है, मूव कर रहा है। यानी हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इस एनर्जी से वो जिधर चाहे वो मूव कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, बीकर में हमने रख दिया। वाटर चाहता है कि हम डिफ्यूज करें, जहां पर वाटर कम है वहां जाए। सभी के अंदर प्रॉपर्टीज है, कोई भी गैस हो ना, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी मॉलिक्यूल है, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है मूवमेंट की, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। उसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ऐसे समझिए, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करने की कैपेसिटी रखता है, भागेगा, डिफ्यूज करेगा, लेकिन डिफ्यूज करके अब बीकर से बाहर थोड़ी निकल जाएगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज करने के बाद में इस बीकर के दीवार से टक्कर खाएगा, ध्यान से देखिए, 100 वाटर मॉलिक्यूल है, हर वाटर मॉलिक्यूल में एनर्जी है, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो कितना एनर्जी वो इस बीकर के दीवार पे लगा रहा है, दिस इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रेशर। पानी जो डिफ्यूज हो रहा है, मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट के दौरान में बीकर से टक्कर खाएगा, तो वो कितना प्रेशर से टकराएगा, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। वाटर मॉलिक्यूल 100 था, मान लेते सभी वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, क्योंकि प्योर वाटर है, 100% प्योर वाटर, केवल वाटर मॉलिक्यूल। हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी है, इस एनर्जी से वो मूवमेंट कर रहा है, डिफ्यूज करने की ताकत रखता है। तो यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का कितना ले लिया हमने, 100। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा है। प्योर वाटर है, 100 वाटर मॉलिक्यूल थे, एक वाटर मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया, मान लेते एक। तो 100 वाटर मॉलिक्यूल है, बीकर पे कितना ताकत लगाएंगे, तो बोलेंगे सर मान लेते ना 100 डीपी है, 100 डिफ्यूजन प्रेशर है। लिख लीजिए बच्चा, प्योर वाटर का मैंने डिफ्यूजन प्रेशर 100 मान लिया। बहुत आसान है। ये पानी का बॉटल है, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल, ये पानी रैंडम मोशन में दीवार से टकराएगा, दीवार पे प्रेशर लगाएगा, चाहता है भाग जाना, यहां से निकल जाना, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि दीवार मोटा है। तो ये कितना ताकत से दीवार को ढकेल रहा है, इसी को डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। बोले ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने इस बीकर के अंदर में वापस से 100 मॉलिक्यूल वाटर डाल दूं, फिर से पानी का बॉटल उठाइए, 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दे, प्योर वाटर है, डिफ्यूजन प्रेशर कितना होगा बच्चा? सर 100 होंगे। लेकिन मैंने अब इसके अंदर में एक शुगर मॉलिक्यूल डाल दिया, दो शुगर मॉलिक्यूल डाल दिया, और तीन शुगर मॉलिक्यूल डाल दी। ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल डाला, शुगर डाला, दो और तीन। जो शुगर होता है वो अपने तरफ वाटर को अट्रैक्ट करेगा। सर क्यों? पिछले क्लास में बताया था, वो अपने तरफ वाटर को अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो कोई भी तुम सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्यूट वाटर के मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब सोचिए, पहले वाले में फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 था, तो डिफ्यूजन प्रेशर बच्चा 100 थे। अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट गए या बढ़ गया? तो बोले सर देखिए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल पहले 100 तो थे,
एक शुगर ने अपने तरफ 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ा, 5 को पकड़ा, 5 को पकड़ा। सर अब वो 15 मॉलिक्यूल तो जाके जुड़ चुके सर, बॉन्ड हो गए, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर घट गए हैं और फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर हो गए हैं 85 हो गए, क्योंकि सर 5 इसने पकड़ लिया, 5 इसने पकड़ा, 5 इसने पकड़ा। सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल अब 85 है सर। हर फ्री वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी था और इसी ताकत से वो बीकर पे टकराता था, जिसे डिफ्यूजन प्रेशर कहते थे ना। तो सर अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल 85 है सर, तो इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कितना होगा सर? आंसर इज 85। आंसर इज 85। फ्री वाटर मॉलिक्यूल 85 है, हर वाटर मॉलिक्यूल अब मूवमेंट करेगा, बीकर से टकराएगा, उसी को डिफ्यूजन प्रेशर का। सर यहां तो घट गया, 85 हो गए। ध्यान से बताना, इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितने से घट गया? वापस से मैं पूछ रहा हूं, इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितने से घट गया? तो अब बोलिएगा, हाँ बोलो, सभी लोग आंसर करो। प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर 100 था सर, डिफ्यूजन प्रेशर डीपी 100 था सर, अब डिफ्यूजन प्रेशर 85 है। सभी को याद? बोलो, सभी लोग आंसर करो। इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितने से घटा? सर वहां 100 था, यहां 85 है सर, 15 से घट गए, 15 से घट गए बेटा, इसी को डीपीडी कहते हैं, इसी को डीपीडी कहते हैं। बोले सर क्या मतलब डीपीडी का? डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी की कमी हो गई? डिफिसिट का मतलब होता है घटना, तो डिफ्यूजन प्रेशर कितने से घट गया प्योर वाटर के कंपैरिजन में, इसी को डीपीडी कहते हैं। डीपीडी कितने से घटा? 15 से घट गए। अब समझ में आया डीपीडी क्या होता है? डीपीडी का समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है ना? तो रटो मत, मैंने सिंपल बोला। मैंने इस पानी में 5 ग्लूकोज डाल दी, हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, खींच लिया, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट गए। अगर आपने 5 डाला तो सर 5 डाला, एक शुगर 5 को पकड़ लेगा सर, 75 अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि 25 तो ट्रैप हो गए। फ्री कितना है सर? 25 ही 75। प्योर वाटर में कितना था? 100। अब इसका कितना है प्योर वाटर के से कंपैरिजन करो, तो बोले सर 25 से घट गया, तो मैं कहूंगा मेरे बॉटल का डीपीडी हो गया, डीपीडी हो गया 25, प्योर वाटर के कंपैरिजन में 25 से घट गया। तो ये चीज गांठ बांध लो, ये आपके बुक में डीपीडी कई बार वर्ड यूज करेगा, इन नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एकदम क्लियर है। चलो फिर से सीखते, फिर से सीखते, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए, ये मैंने लिया बड़ा सा बीकर और इस बार अच्छे से करना है। बीच में मैंने मान लिया ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम, जिसे पानी जा तो सकता है लेकिन कोई सॉल्यूट नहीं क्रॉस करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, केवल पानी क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूट नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर ले लिया 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, प्योर वाटर है, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। यहां भी ले लिया 100 प्योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, करेक्ट। ए साइड में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, बी साइड में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से बताइएगा, ए के पास में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है सर, हर वाटर मॉलिक्यूल में कुछ तो डिफ्यूजन प्रेशर होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डीपी 100 है, यानी इस मेम्ब्रेन पे वो 100 की ताकत लगा रहा है, डिफ्यूज करने की ताकत, प्रेशर। पानी ज्यादा से कम जाना चाहता है, डिफ्यूजन, वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो ताकत तो लगाएगा ना। तो सर इस मेम्ब्रेन पे वो लगाता है 100
डिफ्यूजन प्रेशर हमने मेजर कर लिया। सर बी में भी तो सेम लगेगा ना सर, बी में भी तो 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन पे सेम डिफ्यूजन प्रेशर 100 लगाएगा, इधर से भी 100 ताकत, इधर से भी 100 ताकत। तो आप क्या करो, पानी डिफ्यूज कर रहा है एक से दूसरे जगह, चलो भाई डिफ्यूज कर रहा है, लेकिन दोनों तो सेम ताकत से लगा रहा ना, तो नेट मूवमेंट क्या है बच्चा, 0। ए साइड में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, हर वाटर मॉलिक्यूल में एक ताकत है, एनर्जी है, इस ताकत में वो मूव करना चाहते हैं, उसी को डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। अब मैंने क्या किया, पार्ट ए में 1, 2 और 3 शुगर डाल दी। अब ध्यान से बताइएगा, पार्ट ए में सभी वाटर मॉलिक्यूल फ्री थे, 100 वाटर मॉलिक्यूल सभी फ्री थे, तो डिफ्यूजन प्रेशर 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन प्रेशर 100। अब बी का बताइए, बी का बताइएगा ध्यान से, डिफ्यूजन प्रेशर घटा या बढ़ा, बताइएगा फटाफट, डिफ्यूजन प्रेशर कितना होगा, मेजर कीजिए। तो बोलेंगे सर चलिए मैंने यहां पर कर दिया बच्चे लोग, ठीक है 3 कर दिया, तो बोलेंगे सर वाटर मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट कर लेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर शुगर वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और बोलता है आजा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो गया। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने घट गए, बोले सर यहां से 5 5 और 5 15 सर घट गए ना। तो अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना बचा, आंसर बेटा 85। हर फ्री वाटर मॉलिक्यूल एक डिफ्यूजन प्रेशर अगर लगाता होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर हो गए आपके 85। यहां कितना है बच्चा 100, यहां कितना है 100। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि पानी का जो मूवमेंट है हाई डीपी से, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है? कैसे, लॉजिकल सीखिए। ये पहला वाला 100 डिफ्यूजन प्रेशर लगा रहा है दीवार पे मूव करने के लिए, और बी वाला बेटा 85 ही लगा पा रहा है, 85 लगा रहा है, तो उधर की ताकत ज्यादा है, उधर 100 लग रहा है, इधर 85 लग रहा है, तो बी से ए में भी जाएगा बहुत कम 85 की ताकत से, और इधर आ रहा 100 की ताकत से। तो जिसमें डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा, तो वो ज्यादा तेजी से पानी मूव कर जाएगा। तो नेट मूवमेंट में लिख सकता हूं, पानी हमेशा मूव करेगा हाई डीपी, हाई डीपी, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव करता है। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, गड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। बोले ठीक है सर, डिफ्यूजन प्रेशर के टर्म में हमने सीख लिया कहानी। सर लेकिन क्वेश्चन तो हमेशा डीपीडी के टर्म में आता है ना, कि डीपीडी हाई से लो जाएगा, ये समझ में नहीं आता। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन, पानी का मूवमेंट ही सीखना है, लेकिन पानी डीपीडी के टर्म में कैसे जाता है, ध्यान से देखिए। तो इस बार कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई गड़बड़ का चांस ही नहीं है। बड़ा सा आप बीकर लीजिए, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालिए, एसपीएम, इधर रखिए आप 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल यानी 100 डिफ्यूजन प्रेशर, इधर आप डालिए 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, 100 डिफ्यूजन प्रेशर। ए और बी में अभी डिफ्यूजन प्रेशर इक्वल है, क्योंकि दोनों तरफ प्योर वाटर, 100 100, तुम 100 ताकत, हम भी 100 ताकत, तो जितने से तुम डिफ्यूज करोगे उतने से हम भी डिफ्यूज करेंगे, नेट मूवमेंट 0। अब मैंने, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ए साइड में, बी साइड में 1 2 3 4 और 5 शुगर डाल दी, ध्यान से बच्चा, बोले ठीक है। और मैंने ए साइड में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शुगर डाल दी, और आराम से डीपीडी के टर्म में बताना है, डीपीडी के टर्म में आंसर बताना है। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अरे आराम से अभी आंसर करते हैं ना, टेंशन मत लीजिए। बी, मैंने क्या बोला, जैसे ही आप शुगर ऐड करते हो, ये ग्रीन कलर वाला क्या है, शुगर, शुगर जैसे ही डालते हैं
तो शुगर अपने तरफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हमने मान लिया कि एक जो शुगर मॉलिक्यूल है वो अपने तरफ 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो बोलेंगे सर यहां बता दीजिए, यहां सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए, बी के साइड में कितने हो गए? तो सर बहुत आसान कैलकुलेट करना है। टोटल स्टार्टिंग में सर 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, 5 इसने, 5 इसने, 5 इसने, 5 इसने, 5 इसने, 5 शुगर डाला तो सर 25 फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो घट गए सर, बचे 75। बचे कितने बेटा? 75। और ध्यान से सुनना, अब मैं बोल रहा हूं इस बी सॉल्यूशन को जो आपने बनाया है बीकर में, बी सॉल्यूशन जो बनाया है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कितना है? 75। अब उसे प्योर वाटर से कंपैरिजन कीजिए। प्योर वाटर 100 मॉलिक्यूल लीजिए, प्योर वाटर लीजिए 100 मॉलिक्यूल, कितना डिफ्यूजन प्रेशर? सर 100 होगा। प्योर वाटर के कंपैरिजन में बी में कितने डिफ्यूजन प्रेशर की घट गई? प्योर वाटर के कंपैरिजन में, प्योर वाटर में होता है सर 100 डिफ्यूजन प्रेशर, यहां सर 75 डिफ्यूजन प्रेशर है। तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन बी 25 से घट गया, सॉल्यूशन बी में डिफ्यूजन प्रेशर 25 से घटा, इसी को कहते हैं डीपीडी। डीपीडी हो गया 25, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में 25 से घट जाता है। तो डीपीडी कितना है? लिख दीजिए बच्चा आराम से, बी का डीपीडी कितना है? 25। डिफ्यूजन प्रेशर में 25 की कमी आ गई, क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट गए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल में ही एनर्जी रहता था, काइनेटिक एनर्जी घट गया तो डिफ्यूजन प्रेशर भी घट गए। चलो इसी लॉजिक से हम लोग पार्ट ए में जाए और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट निकाले, डीपीडी निकालिए। तो पहले फिर से कैलकुलेट कीजिए, यहां देखिए 1 सॉल्यूट, 2 सॉल्यूट, 3 सॉल्यूट, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 सॉल्यूट है। 8 सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, तो 8 हो गए, तो 8 इंटू 5 40 फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो पकड़ में आ गए। तो अब बताइए इसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे? सर 60 बचा, यानी डिफ्यूजन प्रेशर कितना है? 60 है। डिफ्यूजन प्रेशर कितना है? 60 है। अब बताइए सॉल्यूशन ए में प्योर वाटर के कंपैरिजन में डिफ्यूजन प्रेशर कितने से घटा? प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर 100 होता है, उसके कंपैरिजन में सर मेरा 60 है, यानी सर 40 से घटा, तो डीपीडी कितना हो गया बच्चा? 40 हो गया। यानी आपने बहुत आसानी से दोनों का डीपीडी कैलकुलेट कर लिया। अब बताइए पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन है। अब पानी का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होगा। देखिए भाई मैं लिख सकता हूं, अब जो नीट में 99% यही क्वेश्चन आते हैं, पानी का मूवमेंट किधर? तो आप बोलिएगा सर लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। फिर से समझिए सर, यहां डिफ्यूजन प्रेशर 25 से घटे, बी में डिफ्यूजन प्रेशर 25 से घटा। डी मतलब क्या है? डिफिशियंसी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, कमी होना। सर यहां 25 से घटा और यहां 40 से घटा, तो डिफ्यूजन प्रेशर कहां ज्यादा है? पहले दोनों में इक्वल थे, पहले में 25 से घट गए और दूसरे में सर 40 से घट गए, यानी सर 40 से घटना यानी ज्यादा घट गया डिफ्यूजन प्रेशर, यानी यहां पर ज्यादा कम हो गए, डिफ्यूजन प्रेशर कम है और यहां डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। तो पानी पानी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव कर गया। तो ये चीज गांड बांध लीजिए, अगर पानी का मूवमेंट डीपीडी के टर्म में सजाने आएगा तो बोलिएगा पानी का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है, हाई डीपीडी की तरफ जाता है। अगर डीपी के टर्म में आया तो बोलिएगा हाई डीपी डिफ्यूजन प्रेशर, पानी को डिफ्यूज करने की एबिलिटी हाई डीपी टू लो डीपी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीपीडी के टर्म में पूछा तो आंसर अलग होगा, लो टू हाई। डीपी के टर्म में आया तो बोलना है सर हाई टू लो।
तो एकदम क्लियरिटी रखिए, एकदम क्लियरिटी रखिए। और तीसरे चीज को नोट कीजिए, तीसरे चीज को नोट कीजिए सर, जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते हो ना सर, देखो जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना सर, जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते हो तो क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर घटता है या बढ़ता है? सर जैसे जैसे आपने बी में सर एक और सॉल्यूट डालोगे ना, एक सॉल्यूट और बढ़ा दो, 4 की जगह 5 कर दो, तो सर डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा, सर डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा। तो बता दिए डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा, तो सर डीपीडी भी, डीपीडी बढ़ेगा, डिफिशियंसी बढ़ जाएगी। डिफ्यूजन प्रेशर का घटना डीपीडी कहलाता है। तो डीपीडी बढ़ेगा और डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा, तो सॉल्यूट जहां होगा डीपीडी ज्यादा होगा। देख लीजिए यहां आपके 1 2 3 4 5 सॉल्यूट थे तो डीपीडी 25, दूसरे में 8 सॉल्यूट थे तो डीपीडी 60, या डीपीडी कितना हो गया था, 40 हो गए थे। तो सॉल्यूट से रिलेशन निकालिए, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में न्यूमेरिकल्स बनाने में। ये प्योर वाटर, प्योर वाटर, इधर भी प्योर वाटर, ये पार्ट ए पार्ट बी। जैसे जैसे आप सॉल्यूट डाल रहे, 1 2 3 सॉल्यूट डाला, सोचिए आपने सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट के डालने से डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा सर, डिफ्यूजन प्रेशर घट जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर घट जाएगा। और ऐड कीजिए सर, और डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा, और ऐड कीजिए और डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? सर डिफ्यूजन प्रेशर घटता है सर, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। और डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा तो डीपीडी क्या होगा सर, बढ़ेगा। डीपीडी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होगा, बढ़ेगा। डिफ्यूजन प्रेशर घटा, उसी को तो डीपीडी कहते हैं, तो डीपीडी बढ़ते चला जाएगा, डीपीडी बढ़ते चला जाएगा। एकदम लॉजिकल था। अभी आप इसका डीपीडी कैलकुलेट कर लो बी का, बताइए भाई, 5 5 5 5 और 5, 5 वाटर, 1 शुगर, 5 को पकड़ लिया सर, 25 पकड़ में आ गए, तो ये आपका डिफ्यूजन प्रेशर कितना है, बोलिए सर। डिफ्यूजन प्रेशर है 75, प्योर वाटर से कितने से घट गया सर, डीपीडी हो गया 25, डीपीडी हो गया 25, ठीक सर। और सॉल्यूट डालेंगे तो, यही तो मैं बोल रहा हूं भाई, यही तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सर। और सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट और डालेंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर और घट जाएगा। अब बताइए डिफ्यूजन प्रेशर कितना होगा सर, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सॉल्यूट है सर, सॉल्यूट 8 हो गए, तो सर डिफ्यूजन प्रेशर कितना हो गया सर, 8 हो गए, तो सर डिफ्यूजन प्रेशर केवल 60 बचा, क्योंकि 40 को तो पकड़ में ले लिया उसने। अगर तो अब बताइए डीपीडी में कितनी की कमी हो गई, तो सर 40 की कमी हो गई, तो बेटा प्रूफ तो हो गया, सॉल्यूट के डालने से डीपीडी बढ़ता है और डीपी डिफ्यूजन प्रेशर घटता है, डिफ्यूजन प्रेशर बेटा घटता है। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एकदम गांठ बांध लो, एकदम बच्चा गांठ बांध लीजिए। हाँ चलिए, तो हमने सिखा दिया है आपको सॉल्यूट से रिलेशन, सॉल्यूट डालने से डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट जाएंगे, और डिफ्यूजन प्रेशर घटना यही डीपीडी कहलाता है, तो डीपीडी बढ़ जाएगा। ये आगे में आने वाले टाइम में कई बार मैं यूज करूंगा कि सॉल्यूट डाला तो डीपीडी बढ़ गया, कैसे फिर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो एकदम ध्यान से, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते। ये एक सेल ए है, ये सेल बी है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट में, आप देखिएगा ना तो पेपर में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये बी है और ये बच्चा सी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए के अंदर में डीपीडी 30 है, 30, बी के अंदर में डीपीडी 20 है, 20 है, और सी के अंदर में डीपीडी 15 है, 15 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बोलेगा पानी किस सेल से किस सेल में जाएगा,
ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, एकदम आराम से। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। डीपीडी मान लो बेटा, आराम से, रुको बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं कैसे बनाना है। आज तो तुम सीख जाओगे, फिर बाद में भूल जाओगे। डीपीडी मान लो बेटा, कितने दिनों से ये प्यासा है। डिफिसिट, घटना, घटना ना, डिफिसिट है पानी की, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर घट चुका है। तो मान लो बेटा ये 30 दिनों से प्यासा है, ये बेटा 20 दिनों से प्यासा है, और ये बेटा 15 दिनों से प्यासा है। डिफिसिट मतलब क्या होता है? घटना। बोले ठीक है, तो बेटा यही कहलाता है पानी की प्यास। डीपीडी को एक और वर्ड कहते हैं, थर्स्ट ऑफ वाटर। ये पानी का कितना प्यासा बैठा है, थर्स्ट ऑफ सेल। डीपीडी इज ऑल्सो नोन एज थर्स्ट ऑफ सेल, कितना पानी का प्यासा है। बोले ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। 30 दिनों का प्यासा है, 20 दिनों का है, 15 दिनों का है, 3 दोस्त है। अब क्या करोगे? बोलोगे सबसे ज्यादा प्यासा सर ए है, वो 30 दिनों से प्यासा है। बी सर वो 20 दिनों से प्यासा है, और सी 15 दिनों से प्यासा है। क्या करोगे ऐसे केस में? आप बच्चा भले आदमी हो, हाँ, सी क्या दे देगा? अपना पानी ए को बढ़ा देगा। बी क्या करेगा? ए को बढ़ा देगा। ले भाई प्यासा ज्यादा ज्यादा है, ले ले तू मेरा भी पानी। अब इन दोनों में सोचो, बी और सी में, तो बी सर ज्यादा प्यासा है, तो ऐसे अरेंज कर दीजिए, ऐसे अरेंज कर दीजिए। सी से पानी बी में भी जाएगा, और सी से पानी ए में भी जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। ये बहुत न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं कि कैसे भी आपको डाटा आपको ऐसे दे दिया जाएगा, या ऐसे बना के देता है ना, ऐसे बना के दिया जाएगा, ए बी सी। यहां डीपीडी लिख देगा 10, यहां डीपीडी लिख देगा 8, और यहां डीपीडी लिख देगा आपका 15। तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है। पानी का मूवमेंट हमेशा कम प्यास से ज्यादा प्यास, लो डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की तरफ होता है। ये मैंने पहले भी प्रूफ किया। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो से हाई, इधर कंपैरिजन करो, लो टू हाई, इन दोनों को करो, लो टू हाई अरेंज कर दिया। तो आपको आंसर में ऐसे ही बना के आना है, यहां ए था, यहां बी थे, यहां सी था, और ऐसे बना देना, बी से सी, ए से सी, और बी से ए। हो गया राइट आंसर, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स मिल गया। तो ज्यादा नहीं, बस सोचना है कितना प्यासा है, कितने दिनों से प्यासा है, थर्स्ट, हाँ वो कितना प्यासा है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बताइए, ये सेल, ठीक है, यहां डीपीडी मान लेते, डीपीडी ये है 20, ठीक है, डीपीडी 20। और जो नेबरिंग सेल है, बगल वाला सेल है, ये डीपीडी 8 है, डीपीडी 8 है। ये सेल ए है और ये सेल बी है। अगर किसी बच्चे से मैं पूछूं कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो बोलेंगे बहुत आसान है सर, आपने बोला 8 दिनों से प्यासा और ये 20 दिनों से प्यासा, पानी की प्यास, तो सर मूवमेंट ए से बी हो जाएगा, मूवमेंट ए से बी हो जाएगा ना। अब यहां पर मैंने एक और अरेंज कर दिया, और यहां का डीपीडी 15 लिख दिया, सर यहां से भी सी से बी की तरफ। तो एक्चुअली में डीपीडी क्या है बच्चा? डीपीडी है क्या? डीपीडी एक्चुअली में डिसाइड कर रहा है ना कि कितना पानी इसके अंदर आना चाहिए। कोई सेल है, सेल के अंदर कितना पानी आना चाहिए, नेबरिंग से, बगल वाले सेल से कितना पानी अंदर आना चाहिए। डीपीडी मैं बहुत प्यासा हूं, तो तुमसे भी मांगूंगा, बगल वाले से भी मांगूंगा, क्योंकि सेल एक थोड़ी ना है। देखो ये प्लांट सेल है, तो इसके इधर भी सेल होगा, इधर भी सेल होंगे, इधर भी सेल होगा, इधर भी सेल होंगे। सेल टिश्यू बनाता है, तो इस सेल के अंदर पानी कितना जाए, पानी कितना जाए अंदर में, 5, 10, 20, 50 कितना जाए? तो बोले सर ये तो डीपीडी डिसाइड करेगा। सर वो व्हाइट वाले सेल में कितना पानी जाएगा? तो वो डिसाइड करेगा व्हाइट वाला सेल, उसके अंदर डीपीडी कितना है, और वो डीपीडी ज्यादा होगा, पानी को ज्यादा खींचेगा।
इसलिए डीपीडी को एक और वर्ड कहते हैं सक्शन प्रेशर, पानी को खींचने की एबिलिटी, सक्शन प्रेशर, एसपी। कभी कभी आप पढ़िएगा ना तो एक वर्ड आएगा सक्शन प्रेशर। कोई सेल है, कितना तेजी से पानी खींचे भाई, कितना पानी उसमें आना चाहिए? बोले सर ये मैं कैसे बता सकता हूं? तुम नहीं बताओ, वो सेल बोलेगा मेरा डीपीडी ज्यादा है तो मैं ज्यादा पानी को अपने तरफ इनटेक करूंगा। तो पानी कितना सक करेगा, पानी कितना डिमांड करेगा, हाँ, ये डीपीडी डिसाइड कर रहा है। इसलिए डीपीडी का एक और नाम होगा डिमांड ऑफ वाटर। हाँ, डिमांड ऑफ वाटर, सेल कितना पानी का डिमांड कर रहा है, इसी को डीपीडी कहते हैं। तुम कितना प्यासा हो, हाँ, तुम कितना प्यासा हो, हाँ, यही बच्चा तो उतना ज्यादा पानी पियोगे। सर तुम्हारे कितना पानी पियोगे, तो मैं कहां से बता दूं? मेरा थर्स्ट डिसाइड करेगा, मैं कितना प्यासा हूं वो डिसाइड करेगा। इसलिए मैं अपने आप को बोलूं मेरे अंदर कितना पानी का डिमांड है, जितना प्यास लगा होगा। मैं कितना पानी तेजी से खींचूंगा, सक करूंगा, वो मेरी प्यास डिसाइड करेगी। इसलिए याद कर लीजिए बेटा, थर्स्ट ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर, डीपीडी, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। तो मेरे में से सभी बच्चे ध्यान पूर्वक ये चीज को नोट कर लिए होंगे। चलो, किसे किसे समझ में आ गया, ईमानदारी से बताना। और इसी में तुम लोग डरते थे पहले, चलो ईमानदारी से पहले मैसेज करो, डीपीडी आ गया सभी को? ठीक है, रीति आसान सा है। कोई सेल कितना पानी लेगा, कोई एक सेल अकेला प्लांट में, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे? सर हम लोग पढ़ रहे प्लांट, हम लोग पढ़ रहे सर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हाँ, पानी के प्लांट के अंदर में कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट होगा। तो प्लांट के अंदर एक ही सेल थोड़ी ना है, प्लांट के अंदर लाखों सेल है। तो मैं इस सेल एक्स को बोलूं कि इसके अंदर पानी बाहर जाएगा या इसके अंदर पानी अंदर आएंगे। कोई सेल दे रखा है और बोलेगा प्लांट के अंदर में, सेल के अंदर से पानी जाएगा या पानी अंदर आएगा, इंटर करेगा या एग्जिट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो बोले सर कोई ना कोई वैल्यू तो होना चाहिए ना, जिसे पता चले पानी बाहर जाएगा अंदर जाएगा। तो ये डिसाइड करता है आपका सेल का डीपीडी। इसलिए ये कहलाता है डिमांड ऑफ वाटर। सेल का डिमांड है, पानी का कितना डिमांड वो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग इसके आगे निकले और केमिस्ट्री में भी और बायो में भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ठीक है, बायो में बने या ना बने, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में हमेशा ये क्वेश्चन आता है और आपको बनाना रहता है, बहुत ही आसान से। बोले सर क्या है? अब हम लोग पढ़ने वाले एक नया टर्म जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक नया चीज पढ़ेंगे अभी बच्चा जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और बायो में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह पढ़ेंगे। और इसी को ओपी कहते, ओपी कहते हैं। ठीक है, याद कीजिए, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, सॉल्यूशन चैप्टर शायद 11th में या 12th में कहीं पढ़ते हो। ठीक है, एक लाइन में मैं पहले क्लियर कर दूं, इतना लंबा जो हो रहा है वो होगा क्या। एक लाइन में पहले, ये सेल, ये सेल, ठीक है, सेल है, सेल वॉल होगा। और ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हरा वाला क्या बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, बाहर में पानी रखा है, बाहर में ये बच्चा वाटर है, वाटर है, वाटर है, ये वाटर है। वाटर का मेम्ब्रेन से अंदर आना या पानी का बाहर जाना। पानी हमेशा ज्यादा से कम ही आता है, पानी ज्यादा से कम ही आता है। तो मान ले कि बाहर में पानी ज्यादा है तो पानी अंदर आएगा। अगर बाहर में पानी कम है तो सेल से पानी बाहर जाएगा। तो पानी का मूवमेंट ज्यादा से कम होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पानी ज्यादा से कम की तरफ जाता है। लेकिन अगर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है बच्चा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है, तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। सर डिफ्यूजन भी तो यही होता है। हाँ एकदम, डिफ्यूजन ये कहता है कि ज्यादा से कम की तरफ जाना, ज्यादा से कम की तरफ जाना, लेकिन मेम्ब्रेन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये आपने घर रूम में स्प्रे डाल दिया, ये गैस स्प्रे, थोड़ी देर के बाद में ये गैस क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ चला गया। यहां ज्यादा था, धीरे धीरे यहां चला गया। किचन में
खाना बन रहा है, कुकर में सीटी लगा, महक तुम्हारे तक आ गया, तुम दूसरे रूम में थे, सर कैसे आया? डिफ्यूजन। वहां पास उस गैस मॉलिक्यूल ज्यादा थे, वो चाहता है कि हम कम की तरफ जाए, तो ज्यादा से कम की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। वो किसी में भी हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन अगर पानी ऐसा करे, अगर पानी ऐसा करे और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऐसा जाए, पानी ज्यादा से कम की तरफ जाए, सर डिफ्यूजन। हाँ एकदम डिफ्यूजन। लेकिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की बातें कहें तब उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। इसलिए ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन तो है ही है, मैं मान तो रहा हूं, क्योंकि पानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। पानी बाहर में ज्यादा था, पानी अंदर में कम था, ज्यादा से कम आ गया। लेकिन अगर बीच में मेम्ब्रेन भी डाल, अगर मेम्ब्रेन की बात भी हो गई कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया, अब नदी में बाढ़ आ गई, नदी में पानी ज्यादा था, गांव में कम थे, तो पानी घुस गया, गांव में फ्लड आ गया, डिफ्यूजन। लेकिन बेटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की बात आपने कहा, मेम्ब्रेन बीच में आ गया, तो उसे आप ऑस्मोसिस कहिएगा। इसलिए ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। कोई टेंशन नहीं। बोले ठीक है सर, क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहां पास एक वर्ड आने वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर। पानी का मूवमेंट तो होगा, लेकिन कितने प्रेशर से होगा? सर पानी कितने प्रेशर से अंदर आएगा? सर पानी तो अंदर आ रहा है, कितने ताकत से आएगा ये बता सकते हो? पानी अंदर तो आ रहा है, सर कितने प्रेशर से आ रहा है? इसी को अभी मेजर करने की बात करेंगे, तो जिसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी सेल में पानी का अंदर आना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया, ऑस्मोसिस। सर कितने प्रेशर से आएगा? तो नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सर कैसे पता चलेगा कि पानी कितने ताकत से आ रहा है? इसलिए आपके एनसीईआरटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, आपके एनसीईआरटी में देखिए खोल करके, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है फनल पे। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, हाँ, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट करके नाम होगा। तो हमने वही चीज मेजर करना है कि पानी तो मूव करेगा, ऑस्मोसिस तो होगा, सर कितने ताकत से? तो मैं कैसे बता सकता हूं भाई कितने ताकत से? मेरे घर में पैसा आ रहा है भाई, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे घर में खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है। सर कितने पैसे आ रहे हैं? तो बोले मेजर करना पड़ेगा ना, मैं बहुत अच्छा आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो खूब पैसे आ रहे होंगे, खूब पैसे आ रहे होंगे। सर मैं अंबानी हूं, सर और पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे। तो पैसे का मूवमेंट नोट कर लो। तो अंदर में जितना अच्छा आदमी होगा उतना पैसा आएगा। तो यानी सर पानी अंदर में आएगा, कौन डिसाइड करेगा? अरे भैया अंदर में कितना सॉल्यूट है, अंदर में कितना सॉल्यूट है वही डिसाइड करे। अंदर में अंबानी बैठा है या कोई चपरासी बैठा है? कौन बैठा है? चपरासी को भी बेटा कुछ तो पैसा आएगा, सर अंबानी को भी तो आएगा। तो अंदर में बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट कौन है? जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा अंदर में पानी उतना जाएगा। ठीक है, तो यही हम एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान से लैंग्वेज में सीखने वाले। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, एनसीईआरटी का फिगर बना दिया। ये एक फ्लास्क लीजिए, ठीक है, और यहां पर मैंने एक फनल लगा दिया है। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सीखना है। ऐसे बना दीजिए भाई, सिंपल ऐसे ही बना दीजिए ना, हो जाएगा, हो जाएगा, इतना काफी। इस तरह का बना दिया, और यहां पास ध्यान से सुनिए, इस पे मैंने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये रेड वाला क्या है बच्चा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये फनल है, ये फनल है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब क्या करना है, इस फनल के अंदर में हमने यहां वाटर रखा, ये वाटर है, वाटर वाटर वाटर। लेकिन ये जो वाटर है, इसमें मान लीजिए कि हमने रखा है 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड में समझिए कि 10 ग्राम हमने शुगर डाल दिया। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो 100 ml पानी में आपने अगर यहां पर 10 शुगर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आपने 10 शुगर मॉलिक्यूल डाल दिए। बोले ठीक है, 10 शुगर हमने ऐड कर दिया। अब
बाहर में देखें तो बाहर में ये मैंने रखा है आपका प्योर वाटर, बाहर में रखा है प्योर वाटर, बाहर में रखा है प्योर वाटर, ये बाहर में रखा है प्योर वाटर। ठीक है, एकदम आसान सा, बच्चों वाला है। ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री में भी आएगा और बायो में भी आएगा, तो हम लोग दोनों को मिला करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए पानी किधर से किधर जाएगा, तो मैं पहले क्लियर कर दूं। आपने बीकर में जो लिया है ये प्योर वाटर है, 100% प्योर वाटर है, 100% प्योर वाटर है। मान लीजिए 100 यहां पर वाटर मॉलिक्यूल थे, सभी फ्री थे, सभी फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। और अंदर में जो आपने रखा है वो 10% शुगर सॉल्यूशन है, यानी इसके अंदर में शुगर मॉलिक्यूल भी। अब बताइए शुगर है यानी सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या करेगा, अपने तरफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा। पहले बाहर में भी 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, अंदर में भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, लेकिन आपने यहां पर क्या डाल दिया सर, 10 ग्राम शुगर डाल दिया। शुगर क्या करेगा, सॉल्यूट है, वो अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करेगा। अब वाटर अट्रैक्ट हो गए तो यहां बताइए इसके अंदर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर मान लीजिए एक ग्लूकोज 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ ट्रैप कर लेगा, तो 10 ग्लूकोज है सर, 50 ट्रैप हो जाएंगे, 50 को पकड़ लेगा, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर 50 रहेंगे, 50 रहेंगे, और यहां 100 है। ठीक है, तो आपको रूल है पानी किधर से किधर मूव करेगा, तो कहानी सिंपल है, पानी हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल से लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, अंदर आना स्टार्ट होगा, बहुत आसान है, पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अंदर में आएगा तो धीरे धीरे पानी का क्या होगा, बोलिए पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा, बोले सर बहुत आसान, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। सर पानी अंदर आएगा तो पानी का लेवल देखो ना, यहां पर देखिए ये बीकर से पानी अंदर गया तो बीकर में घटेंगे सर, बीकर में धीरे धीरे घटेगा, और ये पानी अंदर कहां चला जाएगा, इस फ्लास्क में, तो फ्लास्क के अंदर में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, हो गया। बोले नहीं अभी ध्यान से सीखना है, अभी हमें ध्यान से सीखना है, इस ये कह क्या रहा है, अब ध्यान से सुनना। सर ये पानी कितने ताकत से अंदर आ रहा होगा, ये बताओ सर, ये पानी कितने ताकत से आ रहा होगा, तो मैं बोले मैं कैसे बता सकता हूं पानी कितनी ताकत से अंदर आ रहा है, तो सर हम यहां पर बैठ जाए, सर क्या हम यहां पर बैठ करके नोट नहीं कर सकते सर पानी कितने ताकत से, पानी का अंदर आना ऑस्मोसिस, पानी का अंदर आना ऑस्मोसिस, और पानी कितने प्रेशर से अंदर आ रहा है सर, पानी कितने प्रेशर से अंदर आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम में देखो लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी कितने प्रेशर से मूव कर रहा है। सर कैसे पता चलेगा, तो बताइए भाई कैसे पता चले, तो हमने बोला भाई कैसे पता चलेगा, ऐसा करते, ऐसा करते कि जिस प्रेशर से पानी अंदर जा रहा है, ध्यान से सुनना, जिस प्रेशर से पानी अंदर आ रहा है, मान लो ये लगा रहा है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पानी अंदर आ रहा है, अगर हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और ध्यान से सुनना वापस से, हमने क्या किया, जैसे ही पानी अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो हमने इस फ्लास्क पे लगा दिया एक पिस्टन, एक क्या लगा दिया बच्चा, एक्सटर्नल, बाहर से एक पिस्टन लगा दिया, और पानी जिस ताकत से मूव कर रहा है, पानी जिस ताकत से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है बच्चा, अब उतनी ही ताकत से इसे ढकेलो, उतनी ही ताकत से ढकेलो, तो पानी का मूवमेंट क्या होगा, बोले सर जिस ताकत से पानी अंदर जाएगा ऑस्मोसिस करेगा, और उतनी ही ताकत से हम पिस्टन से ढकेले सॉल्यूशन को, तो पानी तो अंदर नहीं जाएगा सर, पानी अंदर तो नहीं जाएगा बेटा, यही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफिनीशन को सुनिए वापस से, पानी के मूवमेंट को रोकने के लिए जो पानी है वो अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाँ, और बाहर में प्योर वाटर है, पानी सॉल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो पानी कितने ताकत से अंदर जाएगा ये हम यहां बैठ करके नहीं बता सकते बेटा, इस मेम्ब्रेन पे बैठ के नहीं बता सकते, सर पानी कितनी ताकत से अंदर जाएगा मुझे कैसे मालूम, सर ऐसा करते हैं ना, हम ऊपर से एक ताकत लगाते हैं, पिस्टन लगा देते हैं और पिस्टन को ढकेलते हैं,
पिस्टन को ये बोला गया, रुको, जितना ताकत पानी लगाएगा मेम्ब्रेन पे उतना ही ताकत तुम लगाना कि पानी का मूवमेंट ना हो। तो पानी मान लो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, तुम भी 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दो। तो पानी के मूवमेंट को रोकने के लिए आपने बाहर से कितना प्रेशर अप्लाई किया, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रिवेंट वाटर टू एंट्री इनसाइड द सॉल्यूशन। फ्लास्क में एंट्री करने के लिए, एंट्री से रोकने के लिए आपने उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया, इट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। सर हम ज्यादा लगा दे तो, सर यहां पर मान लो कि 10 एटमॉस्फेरिक से जा रहा होगा और 15 लगा दे तो, सर ऊपर से, सर 10 से अंदर जा रहा है, हम 15 लगा देंगे तो क्या होगा सोचिए बेटा, उल्टा पानी बाहर निकल जाएगा। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस आप पढ़ते हो, आरओ जो तुम्हारे घर में काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ तुम दिन भर बेटा 10 बार बोलते हो कि आरओ का पानी पिएंगे, वो आरओ है क्या? यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। आया कुछ समझ में कि आपके अंदर में जो गंदा वाला पानी जो था घर के छत पे लगा हुआ टैंकर में, उसमें गंदा है साफ है किसे मालूम, तो आपने यहां रख दिया। हाँ, अब अंदर में गंदगी होगी, अंदर में गंदगी होगी, मान लो कुछ होगा, कीटाणु एनायन कुछ भी होगा। अब बाहर में क्या रखो, प्योर पानी रखो। बाहर में क्या रखो, प्योर पानी रखो, यानी कि ये बाहर में तुमने प्योर पानी रख दिया और ये तुम्हारा आरओ वाला मशीन है, ये तुम्हारा आरओ वाला मशीन है। तुम्हें मालूम है मेरे जो पानी आ रहा है तुम्हारे छत से, जो टैंकर से आ रहा है, उस पानी में कुछ गंदगी है, गंदगी है भाई। तो पानी बोलो बेटा किधर से किधर इंटर करने कोशिश करेगा, मशीन के अंदर, अंदर जाने की कोशिश करेगा। मशीन में लगा हुआ है तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो तुम ऊपर से लगा दो पिस्टन, पिस्टन, पानी इधर से तुम्हारा टैंकर से आ रहा है, गंदा पानी है। अब तुम पिस्टन लगाओ, सर गंदा पानी होगा सर, 5 एटमॉस्फेरिक से अंदर पानी इंटर करेगा, हाँ, क्योंकि बाहर में प्योर वाटर है और अंदर में बेटा इम्प्योर है, उसमें कीटाणु एनायन है। तो जैसे ही पानी इंटर करेगा 5 एटमॉस्फेरिक से, तुमने लगा दिया बेटा 20, अंदर जा रहा है 5 से, तुमने बेटा 20 लगा दिया, तो उल्टा पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस कराना, जिससे पानी प्यूरिफाई होता है, यही आपके आरओ में काम भी करता है। तो मेरे में से बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टेटमेंट सभी बच्चे को याद होना चाहिए कि बाहर से कितना प्रेशर लगाए। हाँ सिंपल, बाहर से कितना प्रेशर लगाए, ठीक है, कि हम उसे रोक सके। यानी कि ट्रेन कितने स्पीड से जा रही है बेटा, ट्रेन को ऐसे का रोक दोगे, ट्रेन पे बैठ जाओ और स्पीड को मेजर करो, सर पता नहीं चल रहा कितना स्पीड में जा रहा है। कोई साइकिल जा रहा है, साइकिल में कितना स्पीड है तुम्हें पता ही नहीं, उसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, सर कैसे पता चलेगा? तो बाहर से तुम्हें रोकने, उस साइकिल को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ा। अगर तुम्हें 30 प्रेशर लगाना पड़ा, यानी ये साइकिल 30 प्रेशर से जा रहा था, हाँ 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तुमने बेटा प्रेशर लगाया, रुक गया, इसका मतलब जितना तुम्हें सर प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़ा, यानी स्पीड ज्यादा थी। तो तुम्हें उसे रोकने के लिए, पानी के मूवमेंट को रोकने के लिए तुमने बाहर से कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, फटाफट किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट मैसेज हैंड रेज करो। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड किसे किसे क्लियर हो गया? तुमने केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में भी सभी ने पढ़ा है, तो मेरे में से डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग बायो का क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो मैं वापस से बना देता हूं भाई कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पार्ट को पढ़ने के लिए आपने एक ये फनल लिया, फनल को ठीक है इस तरह से कर दिया भाई, और यहां पर आपने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां आपने रख दिया था वाटर 100 मॉलिक्यूल, बाहर में भी रखा 100 मॉलिक्यूल, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बेटा इक्वल है,
100 प्योर वाटर है। अब हमने इसके अंदर क्या किया, 1 2 3 4 5, हमने यहां पर 5 शुगर डाला तो नाम दे दिया 5% शुगर सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, 5% शुगर सॉल्यूशन, सिंपल भाषा। यानी कि जो पानी है उसके अंदर कितने शुगर के मॉलिक्यूल है, तो 5 ग्राम है, तो 5% शुगर सॉल्यूशन नाम दे दिया। ठीक है। पानी हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाती है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाती है। ठीक है। तो पानी कितनी ताकत से अंदर जाती है हमें पता नहीं, पानी कितने ताकत से अंदर जा रही है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने मेजर करने के लिए बाहर से प्रेशर अप्लाई किया। ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मैंने प्रेशर को बोला भैया आपको क्या करना है, जितने ताकत से पानी अंदर आ रहा है उतनी ही ताकत आप उल्टे डायरेक्शन में लगाना, पानी के मूवमेंट को जीरो कर देना, रोक देना। अगर यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है पानी का मूवमेंट तेजी से हो रहा था। सर क्यों? सर ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी तेजी से क्यों जाएगा? सर जितना पानी तेजी से जाएगा, सोचिए पानी जितना तेजी से जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सर क्यों होगा? अगर आपने यहां पर 10% शुगर सॉल्यूशन कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? सोचिए, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, अब आपने 10 ग्राम कर दिया, 10 ग्राम कर दिया, और ज्यादा हाइपरटोनिक बना दिया, तो पानी और तेजी से जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा होगा। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर्स पे, जिसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और बायो में भी पढ़ेंगे। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चा, वो डिपेंड कर रहा है CRT इंटू आई पे। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, मैं सिंपल वर्ड में सिखा रहा हूं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली जो डिपेंड कर रहा है, ये C है, C फॉर कंसंट्रेशन। देखिए आपने 5% लिया, फिर आपने 10% बढ़ाया, जैसे ही कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, आपने खुद बोला ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। 10% मतलब ज्यादा शुगर, शुगर ज्यादा तो वाटर के क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रेशर को घटा देगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल को घटा देगा, पानी और तेजी से आएगा अंदर। यानी मेनली आर तो बच्चा गैसियस कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा सब में सेम होगा। सेकेंड इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चा बढ़ेगा। सर ये आई क्या है? तो ये आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है मैं बात करता हूं, अभी वांट ऑफ फैक्टर पे आते हैं। फार्मूला आपका यही है, ये आपका केमिस्ट्री का फार्मूला है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, तो CRT इंटू आई। बोले ठीक है, होता क्या है? तो सिंपल, ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली हमारे बायो में काम आएगा, C पे डिपेंड करेगा। सर C क्या होता है? सर C मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहने का मतलब है, आपने अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। आपने उस 100 ml पानी में कितना सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट ज्यादा डालिएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बोलिए सर, अमाउंट पे। सर 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम कर दिया तो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, पानी ज्यादा तेजी से आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाएंगे, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाइएगा, तो वो ऑस्मोसिस कराना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो और बढ़ेगा। लेकिन इसका उल्टा बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर कैसे? सर कैसे? ये वॉल्यूम से कैसे रिलेशन है? सर थोड़ा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। मैंने इस फनल के अंदर में 100 ml पानी डाला था, बाहर में भी 100 ml था, अंदर में भी 100 ml था।
मैंने इसके अंदर में 5 ग्राम शुगर डाल दिए, 5% शुगर बन गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने मेजर किया, ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो बेटा आ गया 5। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसमें और वॉल्यूम बढ़ा दूं बच्चा, पानी 120 ml कर दूं, पानी 120 ml कर दूं, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा। सर पहले 100 ml था, अब सर 120 ml हो गया। सर वॉल्यूम बढ़ेगा तब तो वो हाइपोटोनिक होने लगेगा, तो सर यानी पानी अब कम आएगा। सर पानी अब कम आएगा, इसलिए तो बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी जगह वॉल्यूम को बढ़ाइएगा बच्चा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा घटेगा। और वॉल्यूम, सर 500 ml पानी डाल दे, और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, पानी और कम आएगा, और कम पानी आएगा, क्योंकि तुम पानी को ऐड कर रहे हो। पानी एक डिफ्यूजन प्रेशर लगाएगा, और पानी लाओ, और डिफ्यूजन प्रेशर लगाएगा, और डिफ्यूजन प्रेशर लगाएगा, तो ये पानी को अपने अंदर आने नहीं देगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटनेगा अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाते हो। देखो सिंपल फार्मूला है। तो हमने क्या किया, आपकी केमिस्ट्री का बच्चा बायो का नहीं, हमने केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। क्वेश्चन ये था कि अगर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। बोले ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। बोलता है रुको अभी, कि 1 मोलर NaCl का डालेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। बोले ठीक है भाई, जैसी मर्जी, केमिस्ट्री में पढ़ रहे। अब बोलता है नहीं नहीं, 1 मोलर MgCl2 डालेंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। बोले वाह क्या चक्कर है यार। अब बोलेगा 1 मोलर Al2Cl3 है, उसका कैलकुलेट कीजिए। बोले ठीक है करते हैं यार, पता नहीं कैसे बनेगा। पहले आराम से, एकदम रिलैक्स मूड, पहले हम आएंगे इस क्वेश्चन पे आएंगे, तब तक के लिए पहले 1 मोलर ग्लूकोज का सीख ले। 1 मोलर ग्लूकोज का सीखिए, क्या निकालना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। आराम से रिलैक्स माइंड, ओपी का फॉर्मूला लिखिए, ओपी इक्वल टू CRT इंटू आई। सर ये आई क्या है, ऐसा करो ग्लूकोज को बच्चा पानी में डालो, ग्लूकोज को पानी में डालो, और थोड़ी देर बाद देखो ग्लूकोज कितने पार्ट्स में टूट गया। सर ग्लूकोज क्यों टूटेगा, सर पानी में डाला है, कोई ग्लाइकोलिसिस थोड़ी ना पानी में हो जाएगी, नहीं टूटेगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर आपने बच्चा NaCl पानी में डाला होता तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रोलाइट है, Na+ अलग हो जाता, Cl- अलग हो जाता, 2 पार्ट्स में टूट जाते, आई का वैल्यू बेटा 2 हो जाते। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसे डालिए और वो टूट गया, तो सर कितने पार्ट में टूटा, वही होता है आई का वैल्यू। अगर सर MgCl2 है, उसे पानी में डाले तो बताइए, पानी में डाला, सर Mg+ अलग हो जाएगा, और 2Cl- अलग हो जाएंगे, Mg अलग हो गया, तो कितने हो गए, 1 और 2 क्लोरीन, क्लोराइड आयन, आई का वैल्यू 3 हो गया। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है ये कैसा सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सर कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट है, जो ऑर्गेनिक होते, जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोस, बेटा अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो अकेला ही रहेगा, आई का वैल्यू 1 रहेगा। ये बेटा गांठ बांध लो, अगर वो सुक्रोज है, अगर वो लैक्टोज है, अगर वो स्टार्च है, ऑर्गेनिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो नहीं टूटेगा, आई का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। बोले ठीक है। अब देखिए सर 1 मोलर ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते सर, अल्फा टूट गया, बीटा टूट गया, वो आपका। चलिए अब बायो पे लौटते। सर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सर, ठीक है निकालते हैं ना। सर आपने बोला 1 मोलर ग्लूकोज का निकालना है सर, 1 मोलर ग्लूकोज का निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाले। हाँ बात सही है, 1 मोलर कहने का मतलब कंसंट्रेशन दे रखा है, 1 मोलर कहने का मतलब कंसंट्रेशन तो पता चल गया ना।
1 मोलर अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है यानी कंसंट्रेशन दे दिया। सर कंसंट्रेशन तो अमाउंट बाई वॉल्यूम होता है। अरे बेटा यही तो होता है मोलर। तुमने पर लीटर पानी में कितनी मोल डाले, कितना अमाउंट डाला, पढ़ते हो ना मोलारिटी मोलालिटी, ठीक है। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बेटा सी तो निकल गया 1 दे रखा है, 1 मोलर है, सी का वैल्यू 1। बोले ठीक है सर, सी का वैल्यू 1 हो गया, आर का वैल्यू तो सर, अरे आपने केमिस्ट्री पढ़ा है 0.0821 गैसियस कांस्टेंट। बोले हाँ सर ये भी आता है। सर टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर आपको एग्जाम पेपर में देखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको एग्जाम पेपर में देखना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बेटा आपको कैलकुलेट उसी अकॉर्डिंग करना है, रट्टा नहीं मार के जाना है सर इतना ही होगा। वहां पर देख लीजिए कि रूम टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है, ये मेजर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मान ले मैंने 20 डिग्री ले लिया, ठीक, लेकिन बेटा सेल्सियस में नहीं चलेगा, कैल्विन चाहिए। आप केमिस्ट्री बनाते हो, कैल्विन में चाहिए सर। यानी कि सर हमें करना पड़ेगा कैल्विन में चेंज, 273 से जोड़ना पड़ेगा। और सर हो गया 293 कैल्विन। हम सर कैल्विन में निकालेंगे, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूं, सेल्सियस में निकालोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आई का वैल्यू पानी में डालो ग्लूकोज को, सर लड्डू एक ही, मतलब एक ही पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट में नहीं टूटेगा। कैलकुलेट किया और लगभग बच्चा, जहां तक मुझे लग रहा है, ये बच्चा आपका 24 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। 24 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा, बायो में भी कभी कभी पूछ देता है। अब क्वेश्चन ये है जो मैंने पहले पूछा, सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर अरेंज कीजिए। बोला ठीक है, कैसे करें भाई? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला तो याद है, सी आर टी इंटू आई, सी आर टी इंटू आई, सी आर टी इंटू आई, ये तो फार्मूला आपको याद है। बोले हाँ सर याद तो है। अब देखो सबका कैलकुलेट करना, बैठ मत जाना, सबको कैलकुलेट करने के लिए बैठना नहीं है। बोले सर कैसे? देखो भाई सबके जगह पे सीआरटी तो बेटा कॉमन है, तो सीआरटी को उड़ा दो, सीआरटी को उड़ा दो, सीआरटी को उड़ा दो, सबको उड़ा दो। यानी सर केवल आई का, बोले एकदम बस आई पे डिपेंड कर रहा है। यहां आई का वैल्यू 1 है, यानी कि 24 अभी निकाला था ना, सीआरटी तुमने निकाला था ना, 24 इंटू 1। यहां सीआरटी तुमने निकाल लिया है, सी 1 मोलर 1 इंटू, ठीक है, यहां कितना हो गया, आई का वैल्यू सर 2 है, Na प्लस Cl माइनस, आई का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 24 कर दो। यहां Mg और Cl2 कितने पार्ट में टूटेगा सर, एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू, नहीं बेटा 3 इंटू 24, क्योंकि आई का वैल्यू 3 आ रहा है। तो जितना आई का वैल्यू आएगा करते जाइएगा। सर यहां पर 2 एल्युमिनियम अलग और 3 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, तो आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यहां पास आ जाएंगे 5 इंटू 24। आप अरेंज कर दो, अरेंज कर दो, सभी का निकाल लिया। तो इसलिए आज ईमानदारी से जब आप जाइएगा डॉक्टर ली में ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो उसमें डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप बहुत आसानी से बनाइएगा। ये दिया रहेगा 2, देखो बीकर दिया रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। ये दिया रहेगा और लिखेगा बीकर ए में 1 मोलर ग्लूकोज है, बीकर ए में, और इधर है 1 मोलर NaCl, NaCl, और बोलेगा पानी का मूवमेंट बताइए। ऐसे क्वेश्चन बायो में भी बनेंगे, बायो में आएंगे, बहुत आसान है। बोलेगा पानी का मूवमेंट बताइए, तो बोलेंगे कुछ नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे ना, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे, यहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे। सर सीआरटी तो सेम ही होगा, तो हमने तो अभी निकाला भी था। आई का वैल्यू सर यहाँ 1 है, तो 24 इंटू 1 यानी 24 होगा, और यहाँ सर कितना हो जाएगा, सर आई का वैल्यू 2 है, यहाँ 48 हो जाएगा। और पानी का मूवमेंट बहुत आसान है, पानी का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है।
पानी का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको गड़बड़ नहीं करना है। ऐसे दे देगा ए, बी और सी, अरेंज कीजिए सभी के ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बोलेगा सर पहले बताइए, यहां पर लिखेगा 2 मोलर ग्लूकोज, यहां लिखेगा 3 मोलर MgCl2, 1 मोलर Al2Cl3, और बोलेगा इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज कर दीजिए। तो बोले सर कैसे करेंगे? ये बायो का क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि सबका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। आई थिंक सभी के लोग निकाल दीजिएगा। देख लीजिए यहां बेटा 2 दिया है, इस पे फोकस कीजिए। यहां 3 दिया है, इस पे फोकस कीजिए। सी का वैल्यू 3 है, यहां सी का वैल्यू 1 है। आराम से निकालिए, आराम से निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर बच्चा सभी का आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं करना है, उस तरह से आप अरेंज कर लीजिएगा। ये ऐसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे बस एक ही चीज बताना था कि पानी का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। बस मुझे ये बताना था। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मैंने बताया, सिंपल भाषा में आप सीखिए, सिंपल भाषा। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, और ये बच्चा सेल मेम्ब्रेन है। हमें तो प्लांट में पढ़ना है ना, हमें सेल के अंदर पढ़ना है। हमें तो मतलब नहीं बाहर में क्या चल रहा है। ये एक सेल है, यहां पास हमने, ध्यान से सुनना, यहां पास हमने बच्चा एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज डाला। कितने ग्लूकोज डाले? 3 डाला। तो लेंगे सर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो आपको क्या मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है सर? अमाउंट ऑफ CRT इंटू आई। ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, आपको जो बायो में काम आएगा वो सीखिए। ओपी किस पे डिपेंड करेगा सर? कंसंट्रेशन पे, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। आपको बस काम आना है ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, यानी कि इसके अंदर जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाइएगा, सॉल्यूट बढ़ाइएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। सर कैसे? चलिए देखते। 1 2 3 4, कितने ले लिए? 5 है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अपने तरफ पानी को खींचने की एबिलिटी, पानी को खींचने की एबिलिटी। सर कैसे? पानी का अंदर आना, ऑस्मोसिस, पानी का अंदर आना, ऑस्मोसिस। कितने ताकत से आ रहा है? कितनी ताकत से आ रहा है? उसी को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पानी कितनी ताकत से अंदर आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने और शुगर डाला बेटा, और शुगर डाला, अमाउंट बढ़ाया, अमाउंट बढ़ाया। तो बताइए अगर सॉल्यूट आप ऐड करिएगा तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? बस यही बताना है, यही आपको कैलकुलेट करना है कि आप सॉल्यूट बढ़ाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और एक उल्टा सीखिए, एक उल्टा सीखिए, एक उल्टा सीखिए। अब बताइए यहां पर एक सॉल्यूट, 2 सॉल्यूट और 3 सॉल्यूट है। मान लीजिए यहां ऑस्मोटिक प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैंने यहां से पानी को निकाल दिया, मैंने सॉल्यूट वॉल्यूट हटाया हटाया नहीं है, मैंने यहां से पानी को निकाल दिया, पानी बाहर निकल गया। मान लीजिए सेल से पानी को मैंने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम घटा रहे। पहले मान लिया 100 ml पानी था, आपने पानी तो सर निकाल दिया ना, वॉल्यूम घट गया। सोचिए वॉल्यूम पे ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन है सर? अमाउंट बाय वॉल्यूम होता है। ओपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के।
तो जब भी इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि आप वॉल्यूम को बच्चा और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन है सर? इनवर्सली। अगर पानी को निकालिएगा, अगर पानी को निकाल दीजिएगा, वॉल्यूम घटेगा सर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। इसका उल्टा, अगर पानी ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, तो पानी की खींचने की एबिलिटी ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। पानी आ गया तो अब कम खींचेगा ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पानी को अपने तरफ खींचने की, रिटेन करने की, टानने की एबिलिटी, अपने तरफ कितना खींच रहा है। अगर पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, क्योंकि पानी उसने ले लिया। अब वो पहले के कंपैरिजन में पानी को खींचने की एबिलिटी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। वॉल्यूम बढ़ाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। ये दो लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? ऑस्मोटिक प्रेशर से सारे क्वेश्चंस बना लोगे? फटाफट हैंड रेज करो। ऑस्मोटिक प्रेशर से आई थिंक सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। केमिस्ट्री में बन ही जाएंगे, बायो में भी बन जाएंगे, बायो में भी बन जाएगा, केमिस्ट्री में भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ नया, अब बायो वाला वर्ड आ रहा है। केमिस्ट्री अब खत्म, केमिस्ट्री खत्म, अब बायो पे आते हैं। ध्यान से, ध्यान से थोड़ा लॉजिकल समझिएगा। ये आपने बी कर लिया, थोड़ा लॉजिकल सीखिएगा। बोले ठीक है, ये बी कर लिया, और बीकर के अंदर में ये रखा है आपने प्लांट सेल। ये बीकर के अंदर में रख दिया प्लांट सेल। ये सेल का सेल वॉल है, याद रखिए। ये आपका व्हाइट वाला जो है ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। ध्यान से, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अपने पहले कंफ्यूजन को ठीक कीजिए आराम से। ये बच्चा प्लांट का सेल वॉल है, ध्यान से। और ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, शायद तुम्हें दिख जाएगा, ये बच्चा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाइट वाला सेल वॉल था, हरा वाला सेल मेम्ब्रेन है। बोले ठीक है। अंदर में एक बड़ा सा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसका नाम आप वैक्यूल कहते हो। ये वैक्यूल है बच्चा, ये वैक्यूल, वी फॉर वैक्यूल, वी फॉर वैक्यूल। ठीक है, ध्यान से बच्चा, ध्यान से। जो भी बाहर में फ्लूइड, ये बच्चा बाहर में जो फ्लूइड है, वैक्यूल के बाहर में जो भी फ्लूइड है बच्चा, इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सब थोड़ा क्लियरिटी करो पहले, ध्यान से, ध्यान से। ऐसा करो, जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है बच्चा, सेल वॉल जो दिख रहा है, इसे हटा दो। सेल वॉल जो दिख रहा है बेटा, इसे हटा दो। अब जो भी बचा, जो भी बचा, उसे मैं आने वाले टाइम में एक वर्ड यूज करूंगा, प्रोटोप्लास्ट। उसे मैं एक वर्ड यूज करूंगा बच्चा, प्रोटोप्लास्ट। मैं फिर से क्लियर कर दूं, एक प्लांट सेल है, पहले सेल वॉल होता है, सेल वॉल को हटा दीजिए, अंदर में सेल मेम्ब्रेन बचा, फिर साइटोप्लाज्म बचे, वैक्यूल बचा, ये सब जो भी बचे, they all collectively known as protoplast, they all collectively known as protoplast, they all collectively known as protoplast। क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा, तो सेल वॉल माइनस सेल, सेल में से सेल वॉल को हटा दीजिए, प्रोटोप्लास्ट। अब सीखते भी तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करके, क्लास 12th में एक टॉपिक भी तो है ना। बोले ठीक है सर, थोड़ा लॉजिक रहना। बोले ठीक है, इस सेल के अंदर में मान लेते, इस सेल के अंदर में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 सॉल्यूट है, यानी शुगर मॉलिक्यूल है। सॉल्यूट कहने का मतलब शुगर मॉलिक्यूल है। बोले ठीक है, तो मैंने लिख दिया। इस सेल के अंदर अच्छे से बात कर लेते हैं पहले, कि आपको कंफ्यूज ना हो। सेल है, सेल के अंदर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बच्चा आपका 7 है, 7 7। बोले ठीक है,
7 ऑस्मोटिक प्रेशर है। सर क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूफ किया बच्चा, जितना सॉल्यूट होता है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 7 है, क्योंकि सॉल्यूट 7 है। ठीक है। बाहर की बात करें तो बाहर में बच्चा आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। ठीक है, प्योर वाटर है। आपको बताया था जो प्योर वाटर होता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल, तो डीपीडी के टर्म में सीखिए तो डीपीडी यहां पास होगा आपका, एक फार्मूला आ रहा है, आराम से थोड़ा रिलैक्स मूड से करेंगे। एक फार्मूला भी आने वाला है जिसे हम लोग कहते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। पानी कितना प्यासा है, सेल पानी का कितना प्यासा है ना। अभी सेल को कितनी पानी की प्यास है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और बच्चा टर्गर प्रेशर। एक फार्मूला आने वाला है। टीपी क्या होता है हम एक्सप्लेन करेंगे, डीपीडी के बारे में जानते हैं, ओपी के बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला आपको बस ध्यान देना है कि सेल के अंदर सॉल्यूट कितना है, शुगर मॉलिक्यूल कितने हैं, वो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। पानी को उतना खींचने की कोशिश करेगा, उतना खींचने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट, पानी को खींचने की कोशिश करना, ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है अभी भूल जाइए, भूल जाइए। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? डीपीडी, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। थोड़ा लॉजिकल रहना। प्योर पानी, डीपीडी का फार्मूला लिख देता हूं, डीपीडी का फार्मूला लिख देता हूं। डीपीडी का फार्मूला है आपका ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अभी हम लोग मान ले कि यहां कोई टर्गर प्रेशर नहीं, यही सीखना है अभी। यहां पर कोई टर्गर प्रेशर नहीं, यहां कोई टर्गर प्रेशर नहीं, जीरो। इस सॉल्यूशन बीकर में जो प्योर पानी है उसमें कोई बच्चा, कोई सॉल्यूट नहीं है, कोई सॉल्यूट है ही नहीं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज CRT इंटू आई और कंसंट्रेशन जीरो है, कोई सॉल्यूट है ही नहीं तो कंसंट्रेशन जीरो है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है बेटा? प्योर पानी का जीरो। टर्गर प्रेशर भी क्या है? जीरो। तो डीपीडी भी क्या हो गया बेटा? जीरो। इसलिए मैंने यहां पर डीपीडी लिख दिया जीरो, डीपीडी जीरो है। ठीक है, अब सेल के अंदर की बात करते हैं। तो मैंने आपको फिर से क्लियर कर दूं कि कंफ्यूजन ना हो। ये सेल, सेल के अंदर में भी एक फार्मूला लगेगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। हम सारा चीज सीखने वाले। मान लीजिए टीपी क्या है भूल जाइए, टीपी मान लीजिए अभी कुछ नहीं है, जीरो है, लड्डू। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है? बोले हाँ सर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। और आपने सर 1 2 3 4 5 6 और 7 सॉल्यूट डाला है, तो सर सॉल्यूट डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर 7 है, तो डीपीडी हम कह सकते हैं बच्चे लोग 7 है। इस सेल का डीपीडी कितना है? 7। 7 दिनों से प्यासा है। याद कीजिए, मैंने आपको थर्स्ट ऑफ वाटर भी बताया था, पानी की प्यास। ये 7 दिनों से प्यासा है और ये बेटा 0 दिनों से प्यासा है, क्योंकि प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर है। बोले ठीक है सर। अब मुझे थोड़ा आराम से भाषा में बताइए, ये 7 दिनों से प्यासा है, 7 दिनों से प्यासा है बेटा, 7 दिनों का प्यासा है, और ये बेटा 0 दिनों का प्यासा है। पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा? तो बोलेगा सर बहुत आसान है, पानी सर इस बीकर से अंदर जाएगा। आई थिंक सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, पानी सर बीकर से अंदर आएगा, क्योंकि अंदर में 7 दिनों की प्यास है, बहुत प्यासा है सर, 7 दिनों से प्यास है, पानी अंदर आएगा। प्रोसेस का नाम इंडोऑस्मोसिस। 7 दिनों से प्यासा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हमने कहा बच्चा आसान से भाषा में इंडो, इंडो मतलब अंदर आ रहा है, ऑस्मोसिस पानी का अंदर आना, इंडोऑस्मोसिस। बोले हाँ सर समझ में आ रहा है। बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत कंसंट्रेशन से जब पानी अंदर आएगा, सोचिए
ध्यान से बताइएगा, पानी अंदर आएगा, ठीक है, तो पानी का अमाउंट अंदर बढ़ेगा। पानी अंदर आया, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल आते जा रहे, पानी अंदर आ रहा है। सोचिए, प्रोटोप्लास्ट स्वेल करेगा, सेल के अंदर में प्रोटोप्लास्ट है, उसमें फ्लूइड पार्ट है, साइटोप्लाज्म वगैरह, तो उसके अंदर में आया, प्रोटोप्लास्ट अब स्वेल करेगा, और स्वेल करके वो एक ताकत जनरेट करेगा सेल वॉल पे। इसी को कहते बेटा टर्गर प्रेशर। ध्यान से सुनिए, आपने बोला पानी अंदर आएगा, मैंने बोला इंडोस्मोसिस। पानी का अंदर आना इंडोस्मोसिस, पानी अंदर आया, पानी अंदर आएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल करेगा। सेल क्या होगा, स्वेल करेगा। और जब स्वेल होगा, पानी अंदर आ रहा है, स्वेल होते जा रहा है, तो जो प्रोटोप्लास्ट है बच्चा, जो प्रोटोप्लास्ट है, यानी पूरा अंदर का पार्ट, सेल वॉल को छोड़ करके जो भी अंदर का पार्ट है, ये फ्लूइड पार्ट पूरा, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सब आ गया, अंदर में पानी आएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग से क्या होगा, सर पानी बहुत आ रहा है, सर पानी जो है बेटा, जो पानी अब दीवार पे टकराएगा, पानी अंदर आया और दीवार को टक्कर मारा, हाँ, तो कितना प्रेशर प्रोटोप्लास्ट ने दीवार पे लगाया, इसी को आप कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, पानी और आएगा, स्वेलिंग और होगा, प्रोटोप्लास्ट और स्वेल करेगा, दीवार को और टक्कर मारेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। पहले टर्गर प्रेशर 0 था, पानी नहीं था, इतना पानी नहीं था कि बेटा जाके दीवार को ढकेल सके। अब तुम्हारे जो जिस रूम में तुम हो, सोच लो वो सेल है, पानी अंदर आया, आने दो, और अंदर आया, आने दो। अब धीरे धीरे पानी जब भर, तो ये पानी बच्चा जाके दीवार से नहीं टकराएगा, स्वेलिंग होगा, और ये बेटा दीवार को नहीं टक्कर मारेगा। बोले हाँ सर मारेगा, तो टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज। अब नया एक खिलाड़ी आ गया इस खेल में, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, बोले सर और पानी आएगा, सर पानी और आएगा, टर्गर प्रेशर और बढ़ेगा। सर कितना तक बढ़ेगा, अभी मान ले टर्गर प्रेशर आपका उस सेल का, जो आप हो, अपने आप को इमेजिन करो, आप हो सेल, पानी आया, अभी टर्गर प्रेशर 0 था, अब बेटा और पानी आया, पानी जैसे ही आया टर्गर प्रेशर 1 हो गया, और पानी आया टर्गर प्रेशर 2 हो गया, और पानी आया टर्गर प्रेशर 3 हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 3 होगा 4 होगा, ऐसे होते जा रहा है, ठीक है, मान लो 3 से 4 हो गया। अब ध्यान से बताना, सर पानी अंदर आएगा तो पानी ताकत लगाएगा, पानी ताकत लगाएगा, दीवार को ढकेलेगा बेटा, लेकिन सेल वॉल होता किस लिए, सर सेल वॉल तो शेप देने का काम करता है, मेंटेन द शेप। तो सर पानी एक्सेस लेगा तो फट नहीं जाएगा, सर हम खींचते जा रहे, सर फट नहीं जाएगा सेल, इसलिए बेटा प्लांट में सेल वॉल होता है। एक्सेस पानी आ गया तो बेटा बचाओ तुम, तो तुम खींच रहे हो, तो बदले में बेटा दीवार तुम्हें ढकेलेगा, जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लास्ट पे ताकत लगाएगा, वॉल प्रेशर। तुमने बेटा प्रोटोप्लास्ट ने जो धक्का मारा उसका नाम था टर्गर प्रेशर। वॉल बोलेगा अरे क्या मुझे क्या तोड़ दोगे क्या, हाँ स्ट्रेच हो गए, मान ले स्ट्रेच हो गए, अब और क्या कितना ढकेलोगे, तो हम भी बेटा उतना ही प्रेशर लगाएंगे, जिसे कहेंगे वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर जितना ताकत तुमने लगाया दीवार पे, उतना ही ताकत अब दीवार तुम पे लगाएगा, तो टर्गर प्रेशर हमेशा इक्वल होगा वॉल प्रेशर के। ये बेटा गांठ बांध लो, तुम्हारे घर में पानी आया, पानी बेटा बढ़ते जा रहा है, दीवार पे प्रेशर लगाएगा, हाँ दीवार पे प्रेशर लगाएगा, अगर दीवार बेटा पतला रहता टूट करके कपड़े का दीवार रहता तो बेटा क्या होता है, तोड़ ताड़ देता, ठीक है, लेकिन अब दीवार भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है, दीवार भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है, जिसका नाम है वॉल प्रेशर। अब एक नया कहानी, इंडोस्मोसिस हुआ, पानी अंदर आया, पानी अंदर आया तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, सर पानी पहले 100 ml था, पानी अंदर आया 105 ml हो गए, 110 ml हो गया, तभी तो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। और वॉल्यूम जब बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन निकालिए, ओपी अमाउंट बाय वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर
जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चा, सोचिए वॉल्यूम बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? पानी अंदर आया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रेट? वॉल्यूम बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारे पास था बच्चा कितना? 7। हमने कैलकुलेट किया था, देख सकते। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आपका 7 था। क्यों सर? क्योंकि 7 सॉल्यूट थे। 7 सॉल्यूट था, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। 7 सॉल्यूट तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने 7 लिखा। लेकिन सर पानी अंदर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है। तो 7 से अब घट करके हो गया सर 6। पानी और आया, ऑस्मोटिक प्रेशर 5 हो गया। पानी और अंदर आया और घटा, सर 4 हो गया। तो धीरे धीरे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। और टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा 7 है। इधर देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए, न तो बेटा जिंदगी भर रटते हैं लेकिन याद नहीं होता। 7 है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 7। अभी सेल के पानी अंदर आया, टर्गर प्रेशर 0, टर्गर प्रेशर 0, क्योंकि पानी अभी आना स्टार्ट होने वाला है। ऑस्मोटिक प्रेशर 7, टर्गर प्रेशर 0। जैसे ही पानी अंदर आया, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। टर्गर प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटा। धीरे 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 एक ना एक टाइम आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो गए, ऑस्मोटिक प्रेशर 4, टर्गर प्रेशर 4। देखो बच्चा, यही की पॉइंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर घटा, टर्गर प्रेशर बढ़ा, एक ना एक टाइम तो आएगा कि दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल होगा तो हमारे पास डीपीडी का क्या फार्मूला था? अब ऑस्मोसिस हो चुका है, अब क्या होगा बच्चा? ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर घट करके 4 हो गए, 7 से 4 हो गया घट करके, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता था। ऑस्मोटिक प्रेशर 7 से 4, और टर्गर प्रेशर बेटा पहले 0 था, वो अब बढ़ करके बच्चा 4 हो गया। 4 माइनस 4, टर्गर प्रेशर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर 4, ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बेटा हो गया लड्डू 0। तो बाहर का डीपीडी 0, अंदर का डीपीडी 0, दोनों में डीपीडी बेटा पानी की प्यास इक्वल। दोनों अब किसी भी दिन से प्यासा नहीं, 0 प्यास, 0 प्यास। तो पानी तब तक मूव करते रहेगा जब तक दोनों का डीपीडी 0 ना हो जाए। जब दोनों का प्यास 0 हो गया, पानी प्यास खत्म, खूब पानी पी लिया, पानी पी लिया, अब पानी का मूवमेंट रुक जाएगा, पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। यही था बेटा इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस, थोड़ा लॉजिकल सोचो, यही था इंडो ऑस्मोसिस। ध्यान से बच्चा, मैं एक बार फिर से सेम चीज को बोल रहा हूं, सेम चीज को बोल रहा हूं, फिर आज छुट्टी करेंगे। अगले क्लास में प्लाज्मोलिसिस पढ़ेंगे, फ्लैसिड सेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये आना आपको जरूरी था। थोड़ा लॉजिकल सोचना। तुमने क्या किया? कुछ नहीं करना, एक बीकर ले लो, एक बीकर ले लो। थोड़ा उधर बनाए ना, क्योंकि जगह में तो बहुत चाहिए ना। ये बीकर ले लो, बीकर में प्योर पानी डाल दो। बोले ठीक सर। एक प्लांट सेल लेते हैं, ये सेल वॉल है बच्चे, ये सेल वॉल है। सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, पेक्टीन होता है, और पेक्टीन के चलते बच्चा, पेक्टीन के चलते फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए पानी जब आएगा तो स्ट्रेच कर देगा, स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, सेल वॉल। ये बेटा हरा वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि अब जो भी चीज होगा इस येलो वाले सेल वॉल को छोड़ करके, जो भी चीज मैं बनाऊंगा प्रोटोप्लास्ट कहिएगा। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट का पार्ट, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट का पार्ट, वैक्यूल प्रोटोप्लास्ट का पार्ट। तो ये पूरा हरा वाला प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। बाहर में प्योर वाटर रखा है, प्योर वाटर रखा है। अंदर में मान लेते एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सॉल्यूट है। ध्यान से सुनिएगा, इस सेल में आराम से कहिए बेटा, डीपीडी एक वर्ड आएगा, पानी की प्यास।
पानी की कितनी प्यास बाकी है वो डिसाइड करने के लिए है ओपी माइनस टीपी। ये फार्मूला आपको काम आने वाला है। पानी कितना प्यासा है वो दो चीज पे डिपेंड करे। ओपी कितना तुम पानी को खींचना चाहते हो, कितना पानी को खींचना चाहते हो। जितना ज्यादा खींचोगे, बोलेगा जितना ज्यादा खींचोगे यानी जितना प्यास होगा उतना ही पानी खींचने की कोशिश करेंगे। अब देखो टीपी क्या है। मान लो बेटा अभी पानी एक्सेस नहीं है, पानी अभी एक्सेस नहीं है बच्चा, पानी इतना नहीं है कि दीवार को धक्का लगाए। अभी टर्गर प्रेशर 0 है, टर्गर प्रेशर 0 है। पानी को कोई दीवार को स्ट्रेच नहीं कर रहा, ढकेल नहीं रहा। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अटैच जरूर है लेकिन कोई प्रेशर वेशर नहीं लगा रहा, ढकेल नहीं रहा। ठीक है, हो गया। तो ठीक है सर, अब क्या होगा। प्योर वाटर डीपीडी 0 होता है, डीपीडी 0 होता है। कैसे, आपको एक्सप्लेन किया। सर यहां का डीपीडी कितना होगा, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, बोलो। आपको बच्चा ऑस्मोटिक प्रेशर आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है सर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ कितने सॉल्यूट है सर, 10 है, 10 लिख दीजिए बस, सिंपल। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, खत्म, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक, टर्गर प्रेशर 0 क्योंकि दीवार पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा से। डीपीडी हो गया बेटा 10, कहानी खत्म। अब आपने इस सेल को प्योर पानी वाले बीकर में छोड़ दिया। आपको मालूम है पानी का मूवमेंट, मैंने बताया बच्चे, पानी का मूवमेंट जब भी होगा हाई डीपीडी या लो डीपीडी, लो डीपीडी 0 और ये बेटा हाई डीपीडी है, पानी का प्यास 10 दिनों का प्यासा और ये बेटा 0 दिनों का प्यासा। पानी की प्यास के टर्म में सबको आता है, पानी हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ ज्यादा, ये 10 दिनों का प्यासा है। बोले ठीक है, तो क्या होगा, तो सिंपल कहानी है, पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, नोन एज इंडोऑस्मोसिस, नोन एज इंडो, अंदर आना, पानी अंदर आया, इंडोऑस्मोसिस। ठीक, और लॉजिकल चलना, पानी अंदर आएगा तो बताइए क्या होगा, पानी सर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या प्रोटोप्लास्ट स्वेल नहीं करेगा। तो पहला लिखिए, पानी अंदर आएगा, एंट्री ऑफ वाटर, तो प्रोटोप्लास्ट स्वेल, जो प्रोटोप्लास्ट है वो बच्चा स्वेल करेगा। ठीक है, सिंपल, किशमिश को पानी में डाल दो, स्वेल होता है, प्रोटोप्लास्ट स्वेल होगा। अब प्रोटोप्लास्ट जब स्वेल होगा तो प्रोटोप्लास्ट दीवार पे एक प्रेशर लगाएगा, ढकेलेगा, खींचेगा उसे, and this is called the turgor pressure, this is called the turgor pressure, the pressure exerted on cell wall। सेल वॉल पे कितना तुमने ताकत लगाया, कितना ताकत से तुमने सेल वॉल को खींचा, ढकेला, ढकेल रहे हो, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज। पहले टर्गर प्रेशर बेटा लड्डू था, क्योंकि पानी उतना तो था ही नहीं कि ढकेल सके, 0 था। तो जैसे ही पानी आएगा टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और पानी आया +1, और पानी आया +2, और पानी आया +3, और पानी आया +4, और पानी आया +5। तो टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है सर, पानी आएगा तो पानी से स्वेल होगा, स्वेल हो सका सर, सेल वॉल को ढकेलेगा, ढकेलेगा, तो टर्गर प्रेशर, इसी को तो कहते हैं टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज। इंडोऑस्मोसिस में टर्गर प्रेशर बढ़ता है, +5 हो गया। बोले ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सर पानी अंदर आएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ा, तो सर एक दिन फट नहीं जाएगा, पानी आया सर स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है, वो स्ट्रेच करके फट नहीं जाएगा, नहीं, उतना ही प्रेशर हम लोग अभी जनरेट करने वाले कि उसे रोक सके, उसे रोक सके कि जो बेटा फटने वाले रुक जा रहे भाई, अभी स्ट्रेच करा लेकिन एक्सेस स्ट्रेचिंग को रोकना है ना। अब देखिए,
तो टर्गर प्रेशर के जगह पे कभी कभी न्यूमेरिकल में वॉल प्रेशर आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। वॉल प्रेशर, दीवार ने कितना ताकत से उल्टे ढकेला, तुम फटने की बात करो, उल्टा ढकेलेगा। इसलिए बेटा एनिमल सेल जैसे ही डालोगे फट जाएगा। एनसीईआरटी में दिया है बच्चा, अगर आरबीसी तुमने लिया पानी में डाल दिया फट जाएगा, फट के फ्लावर। लेकिन प्लांट सेल फटेगा नहीं, वो स्ट्रेच हुआ दीवार, बोले इसलिए तो मुझे बनाया गया, शेप देना और तुम्हें बेटा बचाना, तो मैं बचाऊंगा भी स्ट्रेच करके, स्ट्रेच को उल्टा करेगा। सर एक चीज और, सर पानी अंदर आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? पानी अंदर आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT into I. OP is the CRT into I. Sir, osmotic pressure is directly proportional to amount by volume. सर हम अमाउंट में तो कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे ना, 10 के 10 है। लेकिन बेटा वॉल्यूम देखो ना, पानी अंदर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। यही क्वेश्चन आता है। सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? पानी अंदर आया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा घटेगा। पहले कितना था बच्चा? 10, क्योंकि सॉल्यूट 10 थे, 10 थे बच्चा, 10। सर पानी अंदर आया, घटा 9, और घटा 8, और घटा 7, और घटा 6, और घटा 5। तो देखिए ये ऐसे फिगर को याद रखिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर 10, ये बेटा लड्डू, टर्गर प्रेशर लड्डू। पानी आया, टर्गर प्रेशर बढ़ा, पानी आया, ऑस्मोटिक प्रेशर घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, एक टाइम दोनों इक्वल। जैसे ही इक्वल होंगे +5 और ये 5 ये 5, तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या है? सर डीपीडी का फॉर्मूला तो होता है ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। ओपी कितना है बेटा? 5, टीपी कितना है? 5। तो 5 माइनस 5 कितने होते हैं? बचपन में पढ़ा है, बोले सर लड्डू 0। बाहर में कितना है सर डीपीडी? लड्डू, प्योर वाटर है लड्डू, तो दोनों तरफ लड्डू, यहां भी 0 यहां भी 0, तो पानी तब तक मूव करते रहेगा अंदर की तरफ जब तक दोनों का डीपीडी इक्वल ना हो जाए। तो यहां सर 0 है तो यहां भी 0 करा दो, हो गया। जिस टाइम 0 हो जाएगा पानी बेटा आना बंद हो जाएगा। सर और लाएंगे तो और लो पानी, बेटा अब सेल वॉल बोलेगा अब मेरी औकात नहीं है तुम्हें पकड़ के रखने की, मैं फट जाऊंगा। इसलिए सेल ने बोला नहीं भैया पानी भरपूर आ चुका है, भरपूर आ चुका है, और पानी अगर डाला और प्रेशर लगा देंगे। सेल वॉल अब बोल रहा है कि अब हम स्ट्रेच तो हो गए, उल्टा भी लगा रहे हैं, अब मेरे बस की बात नहीं, मैं फट जाऊंगा। इसलिए प्लांट ने अब हाथ खड़ा कर लिया, इस सेल को अब आज से कहेंगे टर्जिड सेल। पानी से भरा हुआ सेल बेटा टर्जिड सेल, याद रख लीजिएगा। टर्जिड सेल क्या होता है? जिसमें पानी का प्यास लड्डू हो, पानी से भरा हुआ है, डीपीडी 0 है, डीपीडी 0 है, तो उसे क्या कहते हैं? सर पानी का प्यास अगर 0 है, डीपीडी 0 है, पानी से भरा हुआ है, उसे अब पानी की प्यास नहीं है, टर्जिड सेल कहलाएगा। और डीपीडी अगर 0 है बच्चा तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अगर ये बेटा लड्डू है 0 है तो ओपी और टीपी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ओपी और टीपी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यही था इंडो ऑस्मोसिस टर्जिड सेल। कल का टॉपिक है फ्लैसिड सेल, कल का टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस, कल का टॉपिक है डीप्लाज्मोलिसिस ना, और जो भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बनेंगे। चलो अब ईमानदारी से बताना किस किस बच्चे को समझ में आया और किस किस बच्चे को ऊपर से बाउंस किया, ईमानदारी से बताओ भाई। कर लोगे तो मेरे में से इस वाले लेक्चर को वापस एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि इस वाले में थोड़ा सा होता है ना कंफ्यूजन, तो शाम में एक बार वापस इसे रिवाइज कर लीजिएगा कि अगले क्लास में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप आसानी से क्वेश्चन को बनाने की हम लोग बनाएंगे ना। चलो ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे, तो फिर आगे में हम लोग पढ़ाई करेंगे।